देश इस साल 26वां कारगिल विजय दिवस मना रहा है, जो भारत के इतिहास में गौरव का प्रतीक है। ये वो दिन है जब 1999 में भारतीय सैनिकों ने बर्फ से ढकी ऊंची चोटियों और दुश्मन की लगातार गोलीबारी के बीच साहस और अटूट संकल्प के साथ कारगिल की चोटियों को फिर से हासिल किया। 2 महीने से ज्यादा समय तक चले संघर्ष में भारतीय सेना ने इंच दर इंच दुर्गम इलाकों में लड़ाई लड़ी, जब तक कि सभी घुसपैठियों को बाहर नहीं निकाल दिया गया और हर पोस्ट दोबारा भारतीय नियंत्रण में नहीं आ गई। भारतीय नियंत्रण में जब तक ये पोस्टें नहीं आई, तब तक हमारे वीर जवान लड़ते रहे और यही वजह है कि आज देश 1999 के नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। आज कारगिल दिवस विजय दिवस के मौके पर इंडिया न्यूज की टीम कारगिल के द्रास सेक्टर पहुंची, ताकि दर्शकों को उन जगहों का जमीनी नजारा दिखाया जा सके जहां युद्ध के दौरान भारतीय सेना के जवानों ने अपने शौर्य का शानदार प्रदर्शन किया। इस दौरान हमारी टीम ने युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुर सैनिकों के परिवारों से भी खास बातचीत की। रिपोर्ट देखिए। कारगिल युद्ध को 26 साल बीत गए, लेकिन लोगों के जहन में आज भी यादें ताजा है। दरअसल इस समय जिस जगह पर हम मौजूद है, ये कारगिल द्रास सेक्टर का वही क्षेत्र है जहां पर इस युद्ध को लड़ा गया था। दरअसल क्या हुआ था, ये जो आप चोटियां देख रहे हैं, इन चोटियों के अलग अलग नाम हैं, जिसमें भारत और पाकिस्तान की सेना रहती है। लेकिन उस समय क्या हुआ, सर्दियों के मौसम में दोनों सेनाएं जो है वो नीचे आ जाती है। लेकिन ये चीज पाकिस्तान ने नहीं किया। पाकिस्तान ने अपनी सेना के जवान जो है वहीं पर रखे, बल्कि जो कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स है जिसमें जैश ए मोहम्मद, लश्कर तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी शामिल थे, उन्होंने इन पोस्ट को जो है कैप्चर किया जहां पर भारतीय सेना रहती थी। और उसके बाद यहीं के एक जो लोकल शेफर्ड होते हैं, एक चरवाया था, जिसने भारतीय सेना को इस बात की जानकारी दी कि ऊपर उन्होंने इन पोस्ट पर जो है ऐसे लोगों को देखा जो कि कमीज शलवार पहने थे और साथ साथ वहां पर सेना के जवान भी थे। और इस जानकारी के मिलने के बाद भारतीय सेना ने एक टुकड़ी को भेजा, पेट्रोलिंग पार्टी को भेजा, ये देखने के लिए कि आखिरकार हो क्या रहा है। और जब उस पेट्रोलिंग पार्टी को टारगेट बनाया गया, तो उसके बाद सूझबूझ से ऑपरेशन विजय जो है वो लॉन्च किया गया। जितनी भी ये टेरिटरी है जिसको कैप्चर किया गया, उसको वापस लिया गया। दरअसल ये जो आप पहाड़ी देख रहे हैं, एक साइड से आपको मेरे विजय फिरोज दिखाएंगे, ये बात्रा टॉप है, इसको भी कैप्चर किया गया था। और इसके साथ में लगने वाला रिज जो है, ये टाइगर हिल है, जहां पर इस युद्ध को जो है ज्यादातर प्रेफर दिया गया, क्योंकि इस पोस्ट को जो है पाकिस्तानी सेना और वहां के कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स ने मिलकर जो है कैप्चर किया गया था। और साथ साथ आपको यहां से आगे दिखाएंगे एक टोलोलिंग, इस पहाड़ी को कहते हैं, यहां पर भी पाकिस्तान की सेना थी जिन्होंने इस एरिया को कैप्चर किया गया था। और उस समय जब ऑपरेशन विजय लॉन्च किया गया, सबसे पहले टोलोलिंग को जो वहां पर कैप्चर किया गया था उसको हटाया गया। वहां पर जो आतंकी थे, जहां सेना के वहां पर पाकिस्तानी सैनिक थे, उनको मारकर जो है पीछे भगा दिया गया। और उसके बाद टाइगर हिल और उसके बाद जो है बात्रा टॉप। दरअसल पूरा आपको दिखाते हैं कि ये जो आप द्रास का शहर देख रहे हैं, ये भी काफी ज्यादा इफेक्ट हुआ था। पाकिस्तान की ये मंशा थी कि जो NH-44 लेह को कनेक्ट करता है, कारगिल को कनेक्ट करता है, इसको जो है ज्यादा टारगेट बनाया जाए, यानी इसको टारगेट बनाया भी गया उस समय। लेकिन जिस समय भारतीय प्रधानमंत्री उस समय के अटल बिहारी वाजपेयी ने एक नाम दिया ऑपरेशन विजय के नाम से, और उस ऑपरेशन को बाकायदा तौर पर भारतीय सैनिकों ने अंजाम दिया और जितनी भी पोस्ट कैप्चर की गई थी उनको वापस लिया गया था। और द्रास का ये शहर उस चीज की गवाही देता है, जब यहाँ पर युद्ध हुआ किस तरह से यहाँ पर आर्टिलरी शेलिंग देखी गई, आर्टिलरी फायरिंग देखी गई, क्योंकि भारतीय सेना जो है उस समय काफी नीचे पोजीशन पर थी, क्योंकि ऊपर वाला जो ज्यादातर हम देखते हैं कि असर जो है ऊपर वाले एरिया का ही पड़ता है और काफी नुकसान भी उठाना पड़ा उस समय। लेकिन
जिस समय ये ऑपरेशन विजय लॉन्च किया उस समय भारतीय सेना के शूरवीर जवानों ने ये करके दिखाया और ये तमाम तर पोस्ट जो कैप्चर हुई थी उनको वापस लिया। और आज 26 साल हो गए, आज के दिन पर भी उन शूरवीरों को याद किया जाता है। ऑपरेशन विजय और साथ साथ विजय दिवस की जहां तक बात आती है, और इस समय भी यहाँ पर कई सारी वो फैमिलीज उन शूरवीरों की यहाँ पर मौजूद रहती है जो उन तमाम वाकयात को जो है बयान करते हैं। जब उन्होंने उन वीर जवानों के बारे में सुना कि उन्होंने वीर गति प्राप्त की है और देश को जो है सर्वोच्च बलिदान दिया है और आज भी उन वीर सपूतों को याद किया जाता है। ये वो एरियाज है जो काफी ज्यादा इफेक्ट हुए थे उस समय, लेकिन आज यहाँ पर शांति बनी हुई। हालांकि दुश्मन की नजर लगातार अभी भी है, लेकिन जिस तरह से भारतीय, अगर हम इन शूरवीरों की बात करें जो लगातार इन चीजों को दर्शाते आए हैं। जिस समय हमने आज से कुछ महीने पहले ऑपरेशन सिंदूर देखा कि किस तरह से पाकिस्तान में जो आतंकी कैंप्स है, 9 ऐसे आतंकी ठिकाने थे जिनको ध्वस्त किया गया, और इसी तरह जो है उस समय भी हालात बने थे और काफी ज्यादा जो है वो भारतीय सेना को उस समय मिला और बिल आखिर ऑपरेशन विजय लॉन्च करके जो है पाकिस्तान के जितने भी आतंकी थे या सैनिक थे उनको मारकर वापस भेज दिया गया। फिरोज वानी के साथ कारगिल द्रास सेक्टर से आशिक मीर, इंडिया न्यूज, न्यूज एक्स के लिए। ऑपरेशन विजय को आज 26 साल हुए और लेकिन लोगों के जहनों में अभी भी यादें ताजा है। इस समय हम द्रास सेक्टर के उसी क्षेत्र में है जहां पर इस युद्ध को लड़ा गया था और मेरे साथ इस समय वॉर वेटरन कर्नल खन्ना है जो कि उस समय इस वॉर में शामिल रहे, सेना मेडल है। इनसे हम जानेंगे कि किस तरह उस समय रणनीति बनाई गई थी, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कई सारे पोस्ट जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं इनको कैप्चर किया गया था और जब ऑपरेशन विजय लॉन्च किया गया तब कैसी स्थिति थी। सर पहले आपका वेलकम, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। आप भी इस वॉर में शामिल रहे, थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करें, तब कैसा माहौल था? देखिए मैं अभी इसमें मैं कारगिल वॉर की बिल्कुल एंड के टाइम पे हमारी यूनिट यहाँ इंडक्ट हुई थी, एक कमांडो यूनिट थी एंड उसके बाद मैं एक बार आ चुका हूँ 2019 में, जब मेरी रेजिमेंट जिसको मैंने कमांड किया वो यहाँ पे थी द्रास में ही। और लेकिन ये फंक्शन में कभी मेरा ये शायद मुझे डर लगता था इस फंक्शन में आने के लिए, क्योंकि वो रोंगटे खड़े हो जाते थे। वो जो मेमोरीज उस टाइम जो गोलाबारी हो रही थी, कैजुअल्टीज आ रही थी, एक तरफ कैजुअल्टीज आ रही थी, एक तरफ से नई यूनिट्स आ रही थी, बोफोर्स की गन्स यहीं पे फायर कर रही थी डायरेक्ट फायरिंग मोड पे, और टाइगर हिल, तोलोलिंग, इस सब की जो लड़ाई चल रही थी। तो पहले मेरी हिम्मत नहीं थी, बट टुडे आई हैव कम हियर एंड आई एम वेरी प्राउड दैट आई वाज पार्ट ऑफ दिस टू वेरी लिमिटेड एक्सटेंट। मैं उसके इमीडिएटली बाद हमें एक और सेक्टर में मूव कर दिया गया था कुपवारा में, बट ये एक इंडियन आर्मी का आप कहें कि दुनिया का जितना भी प्रेशर हमारे ऊपर आया उसके बावजूद हमने जो हमारे साथ धोखा किया था जनरल मुशर्रफ ने, पाकिस्तान के जो धोखा किया गया था कि जो पीस टॉक्स के टाइम पे ये इन्फिल्ट्रेशन हुई थी, उसको मेरे ही आसपास जो ऑफिसर्स जो हमारे साथ ट्रेन हुए थे, मैक्सिमम ऑफिसर्स उस टाइम के शहीद हुए इसमें। इन लोगों ने अपने खून से ये सारी जो पहाड़ियां हैं ये सबको अपने खून से वापस लिया है। तो मेरा इनको नमन, श्रद्धांजलि और सलूट्स हैं। और कारगिल जो विजय दिवस है वो उन्हीं के लिए, उन्हीं की मेमोरीज के लिए, उनकी फैमिलीज के मेमोरीज के लिए इंडियन आर्मी उसको सेलिब्रेट करती है। थैंक यू सो मच सर। फिलहाल विजय मेरे दिखाएंगे आपको, ये वॉर वेटरन है जो उस समय उस युद्ध में शामिल रहे और यही वो जगह है जो हम आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो आतंकी थे और साथ साथ पाकिस्तानी सेना के जो जवान थे उन्होंने इन चोटियों पर जो है अपनी पकड़ बनाई थी। लेकिन जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय लॉन्च करके उन तमाम तर सैनिकों को वहां से भगाया, मारा, और उसके बाद कहीं ना कहीं आज 26 साल हो गए और 26 साल के बाद किस तरह का माहौल द्रास सेक्टर के इस क्षेत्र में है ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इंडिया न्यूज के लिए फिरोज वानी के साथ द्रास से आशिक मीर।
कारगिल में हुए युद्ध की आज भी यादें ताज़ा है और कई सारी तस्वीरें हम आप तक अभी तक पहुंचा चुके हैं, कई सारी स्टोरीज है। और हमारे साथ एक और वॉर वेटरन है जो उस समय 3 दिनों तक कारगिल में रहे, कैप्टन सत्यप्रकाश जी। इनसे जानेंगे कि उस समय 3 दिनों तक जब आप यहाँ पर आए तो क्या कुछ आपने देखा और किस आधार पर आप यहाँ पर आए थे, ये भी जानने की कोशिश करेंगे सर। माई सेल्फ ऑर्डिनरी कैप्टन सत्याप्रकाश फ्रॉम कोर ऑफ सिग्नल्स। तो जब कारगिल युद्ध यहाँ पर लड़ा जा रहा था तो क्योंकि हम टेक्निकल कोर से बिलोंग करते हैं तो कम्युनिकेशन आर्मी को पीस एज वेल एज वार मूवमेंट में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आर्मी को हम ये चीज़ प्रोवाइड करें। इन द मीन टाइम एक पॉइंट रेज हुआ था कि हम क्यों ना लाइव टेलीकास्ट का अरेंजमेंट करें। ड्यू टू दिस रीजन आई वाज सर्व्ड विद आर्मी हेडक्वार्टर कंप्यूटर सेंटर दैट टाइम। तो हमें ड्यूटी मिली थी कि भाई आप जाइए और ये कंप्यूटर वहाँ पर वो करो, इंस्टॉल करो और ये जो कम्युनिकेशन है ये इस्टेब्लिश करो। तो ये ड्यूटी दी गई थी, हमने यहाँ पर आकर के वो काम अपना पूरा करो और वापस हम दिल्ली को चले गए। तो उन 3 दिनों में आपने क्या कुछ देखा यहाँ पे, कैसी स्थिति बनी? यहाँ पर जो स्थिति उस टाइम पर जो वार की होती है, जो सिविलियन पॉपुलेशन है वो अपने घरों में अंडरग्राउंड थे और बाकी जो आर्मी की जो थी वो अपनी अपनी ड्यूटीज़ जो कर रहे थे, जो फाइटिंग कर रहे थे, जो ट्रूप्स पहाड़ियों के ऊपर जिनको ड्यूटीज़ मिली हुई थी वो पहाड़ियों की तरफ अपनी ड्यूटी कर रहे थे, फाइट कर रहे थे एनिमीज़ के साथ में। और जब आर्मी के अंदर जब ऐसा भी कोई वार मूवमेंट जब होता है ना तो ड्यूटी सबकी डिफरेंट उसमें ड्यूटी दी जाती है। तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। उस मोमेंट में तो आप किसी से बैठकर बात भी नहीं कर सकते क्योंकि एवरीबॉडी वाज बिजी, ठीक है ना, अपने अपने काम में बिजी थे। और एक वो बहुत मतलब ऐसा पीरियड था कि हमें दुश्मन का ये भी नहीं पता था भाई कितने बैठे हैं। तो इस वजह से जो फाइटिंग हुई है वो एक बहुत टफ फाइट थी क्योंकि वो हाइट पे थे, हम नीचे थे, ठीक है। हमें जो है काफी नुकसान भी हुआ था अगर हम अपनी साइड की बात करें, क्योंकि उस तरह की क्षमता जो है आज के भारत में और तब के भारत में कितना फर्क है, कितना अंतर है, क्योंकि सैन्य शक्ति जो आज की है काफी ज्यादा बढ़ गई है हमारी। तो कैसे देखते हैं इन सब चीजों को? देखिए उस मोमेंट में मैं आपको बताऊं 30 साल पहले मैंने लेह के अंदर और कारगिल में सर्व किया है। तो उस 30 साल पहले का यदि मैं आपको बताऊं तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, रोड नहीं थे, रोड थे भी थे टूटे फूटे थे। और उसके बाद में तो बहुत डेवलप किया है। इसी मुताबिक हमारी आर्मी ने भी इक्विपमेंट में बहुत डेवलप किया है, ठीक है। तो जो इक्विपमेंट हमारे पास में फाइटिंग के लिए था वो उस हालात में ठीक थे वो। और आज हमने जो इम्प्रूवमेंट किया है तो आज के हालात उनसे कहीं गुना बेटर है। आज अगर वैसी ही युद्ध की स्थिति बनी, क्योंकि हाल ही दिनों हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर जब लॉन्च किया गया किस तरह से पाकिस्तान को एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ा, तो आज कितना डिफरेंस है अगर हम युद्ध की स्थिति में आ जाते हैं? देखिए आपको ये चीज मैं बता देता हूँ, बहुत क्लियर बता देता हूँ मैं कि यदि युद्ध की पोजीशन दोबारा ऐसा बनता है, बनेगा नहीं, क्योंकि 3 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर पाकिस्तान ने सीज फायर मांग लिया। हमने गए थे सीज फायर मांगने के लिए, वो हमारे पास में आए थे, हमारे डीजीएमओ को फ़ोन किया था कि भाई हमें माफ़ कर दो और सीज फायर को एक्सेप्ट कर लो। हमारे पास में अभी कारगिल युद्ध के बाद में कहीं गुना ज़्यादा हमारे पास में आज फाइटिंग के लिए इक्विपमेंट है, हमारे क्वालिफाइड जवान हैं, बहादुर यंग जवान हैं। तो इसलिए हमारे को इतना वक्त नहीं लगेगा कि भाई हम पाकिस्तान को थोड़ा समय देंगे, ठीक है ना। हम बहुत जल्दी फतह हासिल कर लेंगे पाकिस्तान के ऊपर बिना अभी अपना नुकसान किए। आपने सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देख लिया है कि हमारा नुकसान 0 बटा सन्नाटा है और उनका कितना नुकसान हुआ है पूरा वर्ल्ड जानता है। ना हमारे जवान कमज़ोर हैं, ना हमारे हथियार कमज़ोर हैं, ना हमारी तीनों सेनाएं आर्मर्ड फोर्सेस की किसी भी सेना को आदेश मिलेगा लड़ाई के लिए तो हम सक्षम हैं और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। शुक्रिया बात करने के
के Thank लिए। you so much. भारतीय सेना हमेशा तैयार रहती है, सक्षम है, और इसका सबूत जो है हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि किस तरह 3 दिनों के अंदर ही पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। फिरोज वानी के साथ द्रास सेक्टर से आशिक मीर, इंडिया न्यूज के लिए। 1947 के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कई बार युद्ध की स्थिति बनी, चाहे वो सन 1971 की बात हो या करगिल की बात हो या ऑपरेशन सिंदूर की बात हो, हर बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। हम इस समय द्रास सेक्टर में मौजूद है और हमारे साथ कई सारे वॉर वेटरन्स हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस समय अनिल लक्ष्मण जोशी साहब हमारे साथ मौजूद है जो 1971 की वॉर में शामिल रहे। इनसे हम जानेंगे कि तब के भारत में और आज के भारत में कितना अंतर है, क्योंकि सैन्य शक्ति की अगर हम बात करें, भारत आज सक्षम माना जाता है, जिसके चलते आज हमने ऑपरेशन सिंदूर का भी देखा कि किस तरह से पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को पहले नष्ट किया गया और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर घुसकर जो है वार किया गया। सर, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। अपने बारे में बताएं, जब ये 1971 की वार में आप शामिल रहे, किस तरह की परिस्थितियां थी, किस तरह वो वॉर लड़ी गई, और आज के भारत में और तब के भारत में कितना अंतर है? आज के भारत में और उस समय के भारत में बहुत ज़्यादा फर्क है, क्योंकि उस समय आर्मी को बहुत ज़्यादा फैसिलिटी थी, लेकिन जितनी फैसिलिटीज आज मिल रही है अपने आर्मी को, वो हम लोगों को जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज मिलती है उससे बहुत बहुत ज़्यादा है। बहुत प्रोग्रेस हुआ है, वेपन्स आर सुपीरियर, द मोरल इज़ वेरी हाई, नो डाउट इन इट। हम जीवन नगर साइड से बांग्लादेश में भर्ती हुए थे एंड आर्टिलरी के फायर वगैरह होते थे, लेकिन आज की जो आर्टिलरी है और जो इनका जो पिन पॉइंट फायरिंग है, आई डू अप्रिशिएट दैट, नो डाउट इन इट। बहुत ही बढ़िया, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत प्रोग्रेस हुआ है, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज अभी मिल रही है। 1971 में जो आप जंग लड़ चुके हैं, किस तरह वहां पर हालात बने थे और किस तरह आप इस जंग में शामिल रहे, ये भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस हमारे व्यूअर्स के साथ। जी हाँ, 71 में जब हम एंटर हुए थे तो मैं 7 माउंटेन ब्रिगेड के साथ में था, और हम पाकिस्तान में तो भाग रहे थे, लिटरली भाग रहे थे, और हमने उनका जसोर, कुश्तिया, कोट चांदपुर, मोगुरा की तरफ से हम अंदर गए थे, और उनकी आर्टी फायरिंग के वजह से बहुत जगह पर हमें जो BS-9 का खाने का सप्लाई होता है वो ठीक तरीके से मिल रहा था। आई फॉर द वन हमारे साथ में फॉर 72 आवर्स वी डिडंट गेट एनीथिंग टू ईट। तो वहाँ के लोकल्स ने कुछ नारियल के पेड़ से नारियल निकाल के दिए थे, वो खोपरा वगैरह खा के हम रहते थे। बट द वर्स्ट थिंग आई हैव सीन इज दैट these people, I mean, every soldier is to be saluted for his bravery, for his valiance and his good behavior and all that. But these people are, I'm talking about them, they're not worth calling soldiers. I have seen the bodies of our own soldiers, थाई से लेके नीचे तक के पूरा फ्लैश ऐसा काट काट के निकाल दिया था। आई मीन दैट इज़ नो वे ऑफ ट्रीटिंग ए प्रिजनर ऑफ वॉर। और हमारा प्रिजनर ऑफ वॉर के हमने जवानों से देखा है कि अपना खाना निकाल के उनको दे दिया कि यार तुम शायद भूखे होगे, ले लो, चाय पी लो, खा लो वगैरह, दैट टाइप ऑफ थिंग। बट दे डोंट रेसिप्रोकेट इन दिस। इवन इन दिस सेक्टर आई हैव सीन, जो किताब में कैप्टन अमरिंदर की जो किताब में पढ़ रहा हूँ उसमें लिखा है कि उनके हाथ काट दिए, पैर काट दिए, नाखून निकाल दिए, आंखें निकाल दिए। दैट इज नो वे ऑफ बिहेविंग एंड ऑल दैट। पाकिस्तान हमेशा से ऐसा ही रहा है और रहा है, पहले से ही ऐसा रहा है। आई मीन इट इज नॉट, अ सोल्जर इज नॉट सपोज टू बिहेव लाइक दैट। ही इज टू बी, ही इज फाइटिंग फॉर हिज नेशन, आई एम फाइटिंग फॉर माय नेशन। ओके, वी हैव गॉट नो एनमिटी, बट व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, आइदर यू किल मी और आई किल मी, दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। But if I got PW, then I should be treated like a properly. But they don't treat like that. मेघा यादव हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, जो कि कैप्टन साहब की बेटी है, डॉटर है। लिखा है इस पे। Her father was Okay, our group. Okay, your father was in Kargil War. Okay, please share your experience. कैसा लग रहा है आज 26 साल करगिल वॉर को हुए हैं,
किस तरह का माहौल आज आप देख रहे हैं और तब कैसी परिस्थिति थी, क्या कुछ आपने सुना और देखा अपने घर वालों? सर उस टाइम पे मैं बॉर्न नहीं हुई थी. माई मम्मा वॉज 3 months प्रेगनेंट, सो आई कुड नॉट सी हिम. बट मम्मा जितना बातें उनकी बताते हैं, उनकी यूनिट में जो उनको इतना ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, उनकी बातें जो मैंने लोगों से सुनी है, आज मुझे यहाँ आके लग रहा है कि जेन्युइनली पापा बहुत कुछ लाइक फ्रेंडली उनका नेचर था. तो वो बहुत से चीज़ों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, बहुत से लोगों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे. और मैं बिल्कुल पापा जैसी दिखती हूँ, तो एक बहुत अच्छा पॉइंट है वो. और मुझे आज आके बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आज वो चीज़ें फील कर पा रही हूँ. मैं 26 साल बाद यहाँ पे आई हूँ, मतलब 26 साल में पहली बार यहाँ पे आई हूँ, तो मैं आज वो सारी चीज़ें फील कर पा रही हूँ कि कितना रिग्रेस रहा होगा उनके लिए इतनी ऊपर चोटी पर चढ़ना, और बिना किसी लाइक उस टाइम पे इक्विपमेंट्स भी इतने नहीं होते होंगे. और आज का चीज़ें बहुत अच्छी है, तो आई एम वेरी प्राउडफुल कि मैं आज यहाँ पर आ पाई हूँ. और थैंक यू इंडियन आर्मी कि वो हमेशा हमें याद करते हैं. थैंक यू बात करने के लिए. एक आखिरी सवाल सर, रिसेंटली हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ था और जिसमें भारत को जीत दर्ज भी मिली, क्योंकि कई सारे ऐसे टेररिस्ट कैंप्स थे जो पाकिस्तान से ऑपरेट होते थे, उनको नष्ट किया गया. और अगर आज फिर से युद्ध की परिस्थिति होती है तो कैसे देखते हैं आप, किस तरह का माहौल बनेगा? बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से माहौल बनेगा, बिकॉज इन दिस कारगिल वॉर एंड इवन इन 70 वॉर दिस पीपल आर ट्राइंग टू प्रूव कि हम जीत गए. कभी नहीं जीते ना, उन्होंने 65 की वॉर जीती, ना 71 की जीती, ना कारगिल की जीती है. सो इवन इफ द वॉर टेक्स प्लेस नाउ, अनडाउटेडली 100% वी आर गोइंग टू विन एंड विल गिव देम अ ब्लडी नोज, नो डाउट इन इट, नो डाउट इन इट. Thank you so much for calling. So these were the war veterans जिनसे हम बात कर रहे थे, और लगातार हम द्रास सेक्टर की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर इस युद्ध को लड़ा गया था. और आज 26 साल हो गए. 26 साल के बाद जो है आज विजय दिवस मनाया जा रहा है यहाँ पर हर साल, और इस तरह की फंक्शंस बुलाई जाती है जिसमें जो वॉर वेटर्न्स रहे हैं, चाहे हम 1971 की जंग की बात करें या कारगिल वॉर की बात करें, तो उस समय जो भी सोल्जर्स उस वॉर में शामिल रहे तो उनको याद करके जो है आज इस दिन को मनाया जाता है. कारगिल विजय दिवस के मौके पर जहां देश भर में इस समय ऑपरेशन विजय की चर्चा हो रही है कि किस तरह से युद्ध लड़ा गया था, वही हम इस समय आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि किस तरह से आप देख सकते हैं कि आज भारतीय सेना के युवा जो पीढ़ी है, खासतौर पर अगर हम इन युवा सैनिकों की बात करें, किस तरह से ड्रोन शो यहाँ पर दिखाया जा रहा है और दर्शाया जा रहा है कि किस तरह की क्षमता आज भारतीय सेना में है. और खासतौर पर अगर हम आधुनिक हथियारों की बात करें, इन आधुनिक हथियारों से किस तरह की मदद जो है इन वीर सैनिकों को मिलती है, ये यहाँ पर दर्शाया जा रहा है इस ड्रोन शो के जरिए. क्योंकि अगर हम 1999 की उस वॉर की बात करें जहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किल हालात थे, इस तरह की सड़कें नहीं होती थी और इस तरह का रिसोर्स नहीं होता था, लेकिन जिस हिसाब से भारतीय सेना में इंडक्शन हुआ है, चाहे हम ड्रोन्स की बात करें, चाहे हम जो आधुनिक हथियार है आर्टिलरी की बात करें, तो उससे साफ तौर पर झलक रहा है कि किस तरह से भारतीय सेना के ये वीर जवान किसी भी इम्कानी गड़बड़ से वक्त पर निपटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं. फिलहाल आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं यहाँ से, ये आप देख सकते हैं, ये एक छोटा ड्रोन है जो कि स्मोक डालता है. और किस तरह से देखिए, अगर कोई भी थ्रेट हो, कोई भी आतंकी खतरा होता है, तो उससे निपटने के लिए इस तरह के ड्रोन जो है वो इस्तेमाल में लाए जाते हैं. हालांकि जब कारगिल वॉर हुई थी तब इस तरह की क्षमता, तब इस तरह के हथियार या ड्रोन्स नहीं हुआ करते थे. तब यही जो आप बर्फीले पहाड़ देख रही है, जो आप चोटियां देख रहे हैं, यहाँ पर सड़कें नहीं हुआ करती थी. लेकिन आज अब इन्हीं ड्रोन्स के जरिए से जो है आप किसी भी थ्रेट को अवॉइड कर सकते हैं. और जब वो युद्ध हुआ था तब पता नहीं था कि किस तरह से जो आतंकी और पाकिस्तानी सेना ने भारत की कुछ चौकियों पर कब्जा किया था, उनको किस तरह से वहां से फिर किसी शख्स की मदद से निकाला गया. हालांकि 2 महीने लगे उस चीज को समझने में भी और उस युद्ध की परिस्थिति को जानने में. लेकिन फिलहाल आज जो भारत सक्षम है, चाहे हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ और
इन्हीं ड्रोन्स का इस्तेमाल तब भी किया गया था। ये जो आप ड्रोन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से किसी भी चीज से टकराकर ये ड्रोन जो है, आप यहाँ से भी एक बड़ा ड्रोन देख सकते हैं। इस ड्रोन के जरिए कई हथियार भी किसी जगह पर ले जाने के काबिल ये ड्रोन है, और इजराइल में ड्रोन्स है ये जो कि भारत के पास है, और इन्हीं ड्रोन्स के जरिए जो है काफी मदद जो है सुरक्षा बलों को मिलती है। जब भी ऑपरेशनल अगर हम देखें या वॉर लाइक सिचुएशन बने तो उस समय में इस तरह के ड्रोन जो है वो काफी काम आते हैं। लेकिन जब कारगिल वॉर हुआ था तो उस समय इस तरह की चीजें जो है, इस तरह की अगर हम हथियारों की बात करें या इन ड्रोन्स की बात करें, यहाँ से आप देख सकते हैं ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह इस ड्रोन के जरिए जो है एक इंसान भी जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन ये क्षमता जो है अब भारतीय सेना में जो है वो इंडक्ट हुई है, और यही ड्रोन जो हमने देखा है कि किस तरह से जब पाकिस्तान के ऊपर टेरर कैंप्स पर स्ट्राइक हुआ और यही ड्रोन्स वो थे जो उस समय इस्तेमाल में लाए गए थे। तो इस तरह की क्षमता जो है आज भारतीय सेना के पास है, जो हम आपको एक्सक्लूसिवली तस्वीरों में दिखा रहे हैं। ये ड्रोन शो जो है यहाँ पर चलाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि किस तरह की ताकत अब भारतीय सेना में आ चुकी है, और इन ड्रोन्स के जरिए जो है काफी कुछ बदला है। और जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, उस ऑपरेशन सिंदूर की वजह से जो पाकिस्तान में 9 ऐसे आतंकी ठिकाने थे जिनको नष्ट किया गया था, तो वजह यही थी कि इस तरह के ड्रोन्स का इस्तेमाल होना। और वहां से आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह से वो रोबोटिक चीजें जो बनाई गई है जो युद्ध में काम आती है। अगर युद्ध की परिस्थिति हो तो उस युद्ध की परिस्थिति में इस तरह ये हथियार, ये ड्रोन्स, या अगर हम आर्टिलरी की बात करें वो काम आती है, जो इससे पहले नहीं हुआ करती थी। यहाँ पर भारत की सक्षमता की मिसाल जो है वो साफ तौर पर झलक रही है कि किस तरह से ये ड्रोन जो है वो काम आते हैं। फिलहाल यहाँ से हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि इन ड्रोन्स के जरिए हथियार भी जो है एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने में आसानी होती है, और सुरक्षा बलों का हौसला जो है इन्हीं चीजों से मजबूत बनता है जब इस तरह के आधुनिक हथियार भारत के पास हो। और ये आप देख सकते हैं ये वेपनरी जो है ये इजरायली मेड वेपनरी है, और इसी वेपन के जरिए जो है आप यहाँ से देख सकते हैं एक चीज दूसरी चीज जगह तक ले जाने में काफी मदद भी देता है, जो इससे पहले नहीं हुआ करता था। फिलहाल जब कारगिल युद्ध हुआ था तो उस युद्ध के दौरान जो है भारतीय सेना को भी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन आज आप देख सकते हैं ये वो बड़ा पराक्रम है जो अब भारतीय सेना के पास है। इस तरह के हथियार, इस तरह के ड्रोन्स और जो आधुनिक हथियार, इस तरह के ड्रोन से ये साफ तौर पर झलक रहा है कि किस तरह की क्षमता भारतीय सेना के पास इस समय है। यानी अगर कोई भी भारतीय सेना की तरफ आंख उठाकर देखता है तो उसका किस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फिरोज वानी के साथ कारगिल द्रास सेक्टर से आशिक मीर, इंडिया न्यूज।